हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान यूनिट 4 टॉपिक 3 पार्ट ए फूड पैकेजिंग। आज हम समझेंगे। आप ज़रा सा सोचिए, आप मार्केट गए, वहाँ से आपने 1 लीटर दूध खरीदा, घर आते हो और आप देखते हो कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। वहीं आपने बिस्किट्स खरीदे या फिर लेज़ के चिप्स के पैकेट्स खरीदे, और जब आप घर आते हैं उसका रैपर निकालते हैं, तब आप देखते हैं कि सारे बिस्किट, सारे के सारे लेज़ टूटे हुए निकलते हैं, या फिर साथ ही उनमें सीलन होती है, उतनी क्रंचीनेस उसमें नहीं है। या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदा और घर आते हो तब आप देखते हो कि वो तो आधा रह गया, आपको पीने में वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगा, या फिर उसकी बोतल पहले से लीक थी। कैसा लगेगा आपको? क्या फिर से आप ऐसे प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहोगे? आप तो कहोगे सर नहीं, हम ऐसा प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे। तो बेटा, यहीं से शुरू होती है फूड पैकेजिंग की असली कहानी। तो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है? एंशियंट टाइम से। आज तक हमने क्या क्या इसमें अचीव किया है और क्या अचीव करना अभी इसमें बाकी रह गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बेसिक लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो फूड पैकेजिंग क्या है? एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है और आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड है। तकनीक है, कला है, जिससे हम खाने को सुरक्षित रखते हैं, या फिर सामान्य भाषा में हम कहें तो पैकेजिंग भोजन के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला चिप्स के पैकेट, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा नाइट्रोजन गैस। मिल्क पाउच हो गया, बिस्किट के कार्टून्स हो गए। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट जो भी हम खरीदते हैं, सब में कैसी पैकेजिंग रहती है आपने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। चलिए तो आज हम इसे प्रॉपर तरीके से सारी कहानी इसकी समझते हैं। पूछ रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पैकेजिंग क्या है, किस चीज़ को कहते हैं, तब आप जानेंगे कि यह एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है और आर्ट है। किसको? एनक्लोजिंग और प्रोटेक्ट करने की, फूड को सेफ डिस्ट्रीब्यूशन करने की, इसका स्टोरेज, इसकी सेल और इसका कंजम्पशन अच्छा रहे, इसको सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, वितरण, इसका भंडारण सब कुछ सुरक्षित रहे, इसके लिए हम भोजन को रैप करते हैं। यही फूड पैकेजिंग होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी सिंपल बेटा शुरुआत करते हैं। ये तो सिंपल इसकी बात हो गई। अब इसको हम यहाँ से समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फूड पैकेजिंग क्या है, कहाँ से कैसे शुरुआत हुई। यहाँ लिखा है एंशियंट टाइम से हम देखते थे कि यहाँ पत्ते, मिट्टी के बर्तन, जूट, इन सब चीज़ों को यूज करते थे। लीव्स हो गए, क्ले पॉट्स हो गए, एनिमल की स्किन्स हो गई, इनमें हम खाने को लपेट के रखते थे, जिससे खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहे। या फिर जब लोग बहुत लंबा ट्रैवल करते थे तो उस खाने को प्रॉपर तरीके से ऐसे ही अपने साथ लपेट के लेकर जाते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होता था और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहता था। सेकेंड टाइम फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, हम थोड़े और होशियार होते गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, औद्योगिक क्रांति का समय आता है। इस समय आप जानते हो विस्तारवाद, एक्सपेंशनिज्म चल रहा था पूरी दुनिया में। कोई किसी पे अटैक कर रहा था, अपनी भूमि को और बढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसी समय पे तो लंबे लंबे अभियान होते थे। ऐसे में वहाँ जा रहे जो सोल्जर्स हैं और उन लोगों के लिए भी खाना चाहिए होता था। तब ग्लास के बॉटल्स और टिन के कैंस ये डेवलप किए गए, इनके द्वारा खाने को प्रोटेक्ट किया जाने लगा। और न केवल ये सैनिकों के लिए, जब कोई विस्तारवादी कोई देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोगों ने दूसरे देशों पर जब कब्जा कर लिया, तो उस देश को उन्होंने एज अ मार्केट भी यूज़ किया। तो वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो ग्लास बॉटल्स और टिन कैंस का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे आगे और बढ़ते हैं। 20th सेंचुरी आती है, 20वीं शताब्दी आती है, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है सबसे खतरनाक चीज़, प्लास्टिक और लेमिनेट फूड। प्लास्टिक ने खाने को आसान तो बहुत बना दिया, क्योंकि ग्लास के बोतल्स जो थे वो टूट जाते थे। टिन के जो कैंस थे ये भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम होते थे और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे। और प्लास्टिक बहुत चीप होता था। लेकिन इस प्लास्टिक ने खाने को तो हमारे को आसान बना दिया, साथ ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा डिजास्टर शुरुआत भी कर दी उसके लिए। चलिए तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 21st सेंचुरी, जो हम आज की बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी की। इसको बोलते हैं मॉडर्न पैकेजिंग। यहाँ पे हम MAP, जो मैंने आपको बताया था, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, एसेप्टिक और एक्टिव स्मार्ट पैकेजिंग चलती है। अब ये क्या होते हैं सारे के सारे, अभी इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। आप बोलेंगे सर क्या ये अब तो ख़त्म हो गया होगा एंशियंट टाइम के? तो देखो, एंशियंट टाइम वाली चीज़ें बहुत सारी अभी भी हमारे यहाँ चलती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आज भी आपने शादी में, विवाह में देखा होगा, पान के पत्ते रहते हैं या फिर पत्तों की पत्तलें बनाई जाती हैं, वहाँ पे खाना परोसा जाता है, जिससे ट्रेडिशनल टच भी रहता है। और इसको कभी कभी पैकेजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खाने के लिए, पैकेजिंग के लिए हम कितना इस्तेमाल करते हैं वो बात समझने वाली है, लेकिन खाने के लिए तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। आप सुबह नाश्ता करते हो, समोसे खाते हो, कचौड़ी खाते हो,
वो भी तो आप देखते हो कि पत्ते की जो ट्रे रहती है, पत्ते का जो दोना रहता है, उसी से आप खाते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें आज भी चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल हमने कम कर दिया है क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, मॉडर्न पैकेजिंग है। चलिए, तो हमारा आगे एक पॉइंट है जिसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड पैकेजिंग, भोजन पैकेजिंग के उद्देश्य क्या हैं। तो मुझे बताइए क्या क्या पैकेजिंग के उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहला होगा बेटा सेफ्टी। किससे सेफ्टी करनी है? बायोलॉजिकल हजार्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको बचाना है, फिजिकल और केमिकल डैमेज से हमको बचाना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है सेल्फ लाइफ बढ़ाना है इसकी, है ना, इसका जीवन बढ़ाना खाने का, है ना। और इसके बाद इसकी न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसको प्रिजर्व करके रखना, है ना। ये भी हमारा सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और फिर थर्ड पे हम जाएंगे जहाँ पे है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है उठाने में, संभालने में, इसको लेकर के जाना। अब बताइए, दूध को आप बहुत दूर तक आप बकेट में लेकर के नहीं जा सकते, इसीलिए उसके लिए पाउचेस हो सकते हैं, या फिर बोतल्स में पानी को लेकर के जाना, इस तरह से, ठीक है। यानी कि हमें उसको ट्रांसपोर्ट में कन्वीनियंस रहे, इसकी वजह से हमें भी ज़रूरी होता है फूड को पैकेजिंग करना, ठीक है। इसके अलावा लेबलिंग उसकी करना, कस्टमर को पता होना चाहिए कि वो जो खाना खा रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, कितनी उसको एनर्जी मिलेगी, कितनी कैलोरीज मिलेंगी उससे, है ना। और वो कब तक इसको यूज कर सकता है, कब तक इसको खा सकता है ना। ये सारी चीज़ें हमें ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, है ना। जितना ज़्यादा आकर्षक होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन होगा, कलर होगा, उतना ही ज़्यादा लोग उससे इम्प्रेस होते हैं और उसको परचेज करते हैं। ये भी हो गया। और हमारा लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, टू एनकरेज सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली मटेरियल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय, सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है ना। ऐसे प्रोडक्ट का इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना जो हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली हों, उनके अनुकूल हों, है ना। तो ये हमने देखे कि भोजन पैकेजिंग के उद्देश्य क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है फंक्शंस ऑफ फूड पैकेजिंग, भोजन पैकेजिंग के कार्य। आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव्स तो हो ही गए, अब ये कार्य क्या है। ये बेटा मैंने आपके लिए अलग से एक टेबल बनाई है, इसको आप ठीक से पढ़ना। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन हमारा 1 पॉइंट, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम डस्ट, पेस्ट, माइक्रोब्स और मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि नमी, इन सब से बचाना, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट हमारा प्रोटेक्शन, सेकंड हो जाएगा हमारा प्रिजर्वेशन, थर्ड हमारा कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, इसके बाद लास्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी, 6 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक टेबल बना के यहाँ पे लिख दिया है आपको क्या क्या ज़रूरी होता है फूड पैकेजिंग के लिए, ठीक है। अब देखो, जब आपने जैसे मान के चलते हैं कि आप मैगी का पैकेट लेकर के आए, आप उस पर एक्सपायरी डेट देखते हो, तो ये क्या हो गया, ये आपका कम्युनिकेशन हो गया, है ना। जब आप चिप्स खाते हो और वो क्रिस्पी निकलते हैं अंदर से एकदम शानदार, तो ये क्या है, खाने को प्रिजर्व करना है, यानी जैसा वहाँ पे बनाया गया है वैसा ही आप तक पहुँचा है, यानी कि उसने खाने को प्रिजर्व करके आपको दिया। और जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के आते हो, यहाँ तक कि आप अगर पानी की बोतल भी लेने के लिए जाते हो, तो जिस पे अट्रैक्टिव फॉन्ट्स होते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, आप वही खरीदते हो, तो वो आपकी क्या है, मार्केटिंग है। या फिर आप वो खरीदते हो जिसका ऐड आपने बहुत ज़्यादा शानदार देखा होगा कहीं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के प्रकार कितने होते हैं। चलो चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट सबसे हमारा पॉइंट है ये वाला। अब देखो, हम पैकेजिंग के प्रकार हम सिर्फ 1 2 3 ऐसे नहीं पढ़ने वाले, कई बेसिस पे टाइप्स होते हैं, कई आधारों पे इसके टाइप्स होते हैं, तो इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। हमारा ए है जिसमें हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट, यानी संपर्क के आधार पर। अभी आप केवल यहाँ पढ़ते चलिए, मैं आपको जब नोट्स की कंप्लीट याद डालूंगा तब आपके लिए कुछ फुटेजेस भी डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। प्राइमरी पैकेजिंग बेटा क्या होती है, पहला है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ पे बेटा क्वार्टनरी भी हो सकता था, कह सकते थे चतुर्थ पैकेजिंग क्या होती है, ऐसे पंचम सिक्स्थ ऐसे हो सकती है, कोई इतना टेंशन नहीं लेना है आपको, केवल ये समझना है कि 3 यहाँ एक, केवल अभी आप ये 3 देखिए, ठीक है। देखिए, प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है फूड, जैसे एग्जांपल के लिए आपने पानी की बोतल ली, ठीक है, पानी की बोतल या फिर मिल्क पाउच आपने लिया, क्या क्या देखते हो आप, पाउच को काटते हो, उसमें से सीधा अंदर से दूध निकल आता है, सिंपल तो है। आपने बिस्किट का पैकेट लिया,
बिस्किट के पैकेट को जैसे ही आपने खोला, उसका रैपर हटाया, अंदर से बिस्किट निकलते हैं, यानी कि प्राइमरी इसको बोलेंगे पैकेजिंग, जिसमें खाना जो आप खा रहे हो उसमें से निकाल के वो डायरेक्टली रैपर के कांटेक्ट में होता है। सिंपल बात है। उसके बाद है सेकेंडरी पैकेजिंग। ये होता है फॉर ब्रांडिंग प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल के लिए, अब आप एक बिस्किट का पैकेट नहीं लेकर के आए, आपकी कोई शॉप है तो आप बहुत बड़े बल्क में लेकर के आते हो, तो पहले एक कार्टून निकलता है, उसके अंदर फिर बिस्किट्स के पैकेट होते हैं, और उन बिस्किट्स के अंदर रैपर्स को काटते हो तब आपको अंदर बिस्किट देखने को मिलते हैं। तो इसको बोलेंगे बेटा हम सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं टर्सरी पैकेजिंग। ये होता है बल्क में ट्रांसपोर्ट्स होते हैं तब, ठीक है। ये कैसे होता है, एक बहुत बड़ा ऐसे कार्टून होता है, उसके अंदर फिर छोटे छोटे कार्टून्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा कार्टून, उसके अंदर 4 कार्टून्स निकलेंगे, और फिर इसके अंदर जैसे एक कार्टून, 2, 3 एंड 4, और इन कार्टून्स के अंदर जब इस 1 को निकालेंगे हम यहाँ, तब फिर इसके अंदर बिस्किट के पाउचेस, पैकेट्स निकलते हैं, ठीक है। और फिर जब इनको आप बाहर निकालते हो, तब फिर इसके अंदर आपको ऐसे बिस्किट देखने को मिलेंगे, बाहर इसके रैपर होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टर्सरी। कहने का मेरा मतलब है कि खाना आपको कितनी लेयर्स के बाद आपको निकालने के बाद मिल रहा है, उसी को आप बोलेंगे कि संपर्क के आधार पर बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट पैकेजिंग ये कौन से टाइप की है, प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, या फिर टर्सरी पैकेजिंग है, ठीक है। आपसे वो पूछेगा डायरेक्टली कि आप मुझे बताइए, आपसे सवाल में पूछ सकता है कि जो दूध है, दूध की पैकेजिंग पाउच में ये कौन सी पैकेजिंग है बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट, तब आप बता दें कि वो प्राइमरी पैकेजिंग है, क्योंकि आप जैसे उसको काटते हो अंदर से उसके दूध निकलता है, समझ गए, ठीक है। कई ऐसे प्रोडक्ट भी रहते हैं जो कि 4 लेयरिंग में पैक्ड होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वार्टनरी पैकेजिंग होती है, वो चतुर्थ पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो बस लेकिन केवल आपको मेनली ये 3 ही याद रखने हैं, यही आते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल, सामग्री के आधार पे। तो सबसे पहला आता है हमारा मैप, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। गैस से ये प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है कि आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा बेटा, चिप्स का पैकेट आपने खरीदा। अब आपको पता है कि अगर इसको हम पैकेट में, रैपर में, अगर नाइट्रोजन के अंदर इसको हम नहीं करेंगे पैक, अगर इसको नाइट्रोजन के साथ पैक नहीं करेंगे तो ये सीलन इसमें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के माध्यम में आते ही ये इससे ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है, ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है, और ये सीलन इनमें आ जाती है। और इसके अलावा अगर मान के चलते हैं कि इसको हम वैक्यूम पैकेजिंग कर दें, एग्जाम्पल के लिए आप कहेंगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इसमें वैक्यूम पैकेजिंग कर दें, इसमें कोई भी गैस ही ना डालें, तो फिर इसमें कैसे होगा ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए ये हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे पैक बनाया और उसके अंदर आपने चिप्स इसमें भर दिए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए मुझे कि केवल ये एक चिप्स का पैकेट सीधा हाथ में तो लेकर के कोई आपके शहर तक नहीं आ रहा, प्रोडक्शन यूनिट से लेकर के, तो इसके ऊपर बहुत सारे और भी चिप्स रखे जाएंगे, तो नीचे वाले चिप्स टूट जाएंगे। इसीलिए इसको पहले फुलाया जाता है, फुला के इसमें गैस डाली जाती है जिसकी वजह से वो चिप्स टूटे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और फ्रेश मीट, इसको भी हम क्या करते हैं, MAP ही पैकेजिंग इसकी की जाती है। फिर है हमारी बेटा CAP, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, वायुमंडल का नियंत्रित परिवर्तन, ठीक है। ये फ्रूट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। नियंत्रित परिवर्तन का मतलब क्या है कि हर गैस की मात्रा का उचित देखना, हर गैस की मात्रा को उचित रूप से देखना कि कितना इस्तेमाल उसमें करना है, ठीक है। चलिए, वैक्यूम पैकेजिंग जो मैंने आपको बताया था, वैक्यूम में क्या करते हैं, देखो ऑक्सीजन को, एयर को निकाल देते हैं। ये उन प्रोडक्ट के लिए रहता है जिससे कि ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं और ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है। कॉफ़ी के लिए मेनली हम इसको यूज़ करते हैं, और भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको केवल एक एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक होता है एसेप्टिक पैकेजिंग, इसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, में स्टेराइल प्रोडक्ट और स्टेराइल पैकेजिंग की जाती है। आप कहेंगे क्या होता है सर ये, निष्फल उत्पाद व पैकेज, अभी भी समझ नहीं आएगा। ये टेट्रा पैक होते हैं मिल्क के लिए, है ना। नहीं समझ आया, मैं बताता हूँ। यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है पैकेजिंग का, उसको पहले स्टेराइल किया जाता है, उसको पहले जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्मजीव रहते हैं, उनसे पहले उसको फ्री किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही इसको पैकेजिंग की जाती है। मैं इसका एक फ़ोटो डाल दूंगा आपके लिए ग्रुप में, तब आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिव पैकेजिंग एक होती है, तो ये भी एक तरह से कैसी होती है, जैसे कि चिप्स के सैसे जब आप लेकर के आते हो तो उसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये टूटे नहीं, वो, है ना। ऑक्सीजन एक तरह से एब्जॉर्बर होते हैं ये, चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं, बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ चिप्स का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे पैकेट्स जिनमें खाना होता है और ऊपर प्रॉपर एक सैसे से वो कवर होते हैं, लेकिन उसमें
कोई ना कोई आपको लगेगा कि यार जितना पैकेट बड़ा ये दिखाई दे रहा है उसमें इतना प्रोडक्ट खाने का निकला नहीं है, तो उनमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे एब्जॉर्बर की तरह इसको यूज किया जाता है जिससे कि ख़राब खाना ना हो, हमारा टूटे फूटे नहीं। उसके बाद एक आती है इंटेलिजेंट पैकेजिंग। आप कहेंगे ये क्या होता है? इसमें बेटा सेंसर्स लगे रहते हैं जो कि ये बताते हैं कि फ्रेशनेस है या स्पॉइल्ड हो गया खाना, खाना यानी हमारा ख़राब हो गया या अभी तक फ्रेश है, यानी कि इसको फ्रेशनेस इंडिकेटर की तरह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है। ये मटेरियल के आधार पे नहीं है, ये मटेरियल के आधार पे, सामग्री के आधार पे नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के आधार पे है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। टेक्नोलॉजी के आधार पे हमने ये पढ़ लिए। तो देखो मटेरियल के आधार पे मैं आपको यहाँ वैसे ही बता देता हूँ, आपने किस किस चीज़ के मटेरियल से बने हुए देखे हैं। आपने देखे, आपने ग्लास की, कांच की मटेरियल की देखी होगी, है ना, मेटल का देखा होगा, कॉपर, इसके अलावा प्लास्टिक, इसके अलावा कंपोसाइट। ये इतने सारे आपने देखे होंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। इसको आप काट दीजिएगा, इसको मत पढ़िएगा, क्योंकि ये 2 बार हो गई है एक ही टेबल, जबकि यहाँ मटेरियल के आधार पे होना चाहिए था, लेकिन इस पर आप ध्यान मत देना। मटेरियल के आधार पे मैंने आपको लिख दिया है, इतने प्रकार के होते हैं, ग्लास, मेटल, कॉपर, प्लास्टिक और कंपोसाइट। ग्लास का आपने देखा ही होगा, कई प्रकार के होते हैं ग्लास के आते हैं, मेटल में भी आते हैं जो टिन के बने रहते हैं, कॉपर के प्रोडक्ट्स भी आते हैं बहुत सारे, प्लास्टिक तो भाई हर जगह छाई हुई है, और कंपोसाइट आपने देखा होगा कई प्रकार के आजकल ऐसे आने लगे हैं जो जैविक होते हैं, जो कि खराब वो जो कि जिनको आप डाल दीजिए एटमॉस्फेयर को ज़्यादा जो परेशान नहीं करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। परेशान मत होना, इसको मैं करेक्ट करके डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आपको मैं बता देता हूँ एक बार। हमने पहले पढ़ा था बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट। आप बोलेंगे सर इसमें हमने पढ़ा था, एक तो हो गया प्राइमरी, एक हो गया हमारा प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी, एक हो गया हमारा टर्सरी। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड पे पढ़ा था जिसको बोलते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी पे आधारित पैकेजिंग कैसी कैसी होती है मैंने आपको बताया था, उसमें मैप पढ़ा आपने, CAP कैप पढ़ा आपने, इसके बाद वैक्यूम पैकेजिंग पढ़ी आपने, इसके अलावा आपने एक्टिव पैकेजिंग पढ़ी, और इसके अलावा हमने इंटेलिजेंट पैकेजिंग जिसमें सेंसर्स वाली हमने बात की थी। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पे हमें पढ़ना था, जिसमें हमसे मिस्टेक हो गई, इसमें लिखना था मटेरियल पे आधारित। ठीक है, इसके अंदर हमने ग्लास पढ़ा और मेटल, है ना, और कॉपर और प्लास्टिक और कंपोसाइट, है ना, और भी आ सकती है। पेपर में भी आजकल मान के चलिए कोई पैकेजिंग होती है तो पेपर वाली। कहने का इसमें मतलब ये बहुत आसान है ये वाली, किस मटेरियल से आपका पैकेजिंग बनी हुई है। ठीक है, केवल वही, तो किसी भी चीज़ से वो हो सकती है जितनी आपने देखी होंगी अभी तक, है ना। बहुत सारी तो चीज़ें आज भी लीव्स में, पत्तों में आती हैं लपेट के, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़ पान के पत्तों में लपेट के दे दी जाए, है ना, या फिर वो बनाना के जो बड़े बड़े पत्ते रहते हैं उनमें लपेट के दे दी जाए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आजकल लोग बीड़ियाँ पीते हैं, जैसे लोग बीड़ी पीते हैं, है ना, स्मोकिंग करते हैं, तो बीड़ी आपने देखा होगा वो तेंदू पत्ता रहता है, उसमें लपेट के उसको दिया जाता है, समझ रहे हो ना, उसके अंदर ही तो तंबाकू होती है। तो ये चीज़ें, तो ये मटेरियल के आधार पर हो गई। ठीक है, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग, विशेष प्रकार की पैकेजिंग। स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग एक विशेष प्रकार की पैकेजिंग, इसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ पे आएगा पहले रिटॉर्ड पैकेजिंग। रिटॉर्ड पैकेजिंग को मैं आपको एक शब्द में बोल दूँ, ये होते हैं रेडी टू ईट फूड, तैयार भोजन हेतु गर्मी से निष्फल पाउच ही होते हैं। जो इसमें जो भी पैकेजिंग रहती है इसको सिंपली एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है जिससे स्टरलाइज वो हो जाते हैं, जिनमें माइक्रोब्स, सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। उसके बाद उसको सिंपल एक पैकेज से एक पाउच में उसको बंद कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं रिटॉर्ड पैकेजिंग। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद है श्रिंक या स्ट्रेच फिल्म। नहीं समझ आया होगा कैसे, कह रहा है रैपिंग फॉर बेकरी या फिर वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा बहुत आसान है, बेकरी में कैसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनमें उनको लपेटा जाता है। एक तो होता है कि आपने ऐसे बॉक्स लिया बेकरी का, जैसे आपने केक रख दिया, तो इसमें केक आपने रख दिया और इसको ऊपर से खोल दिया, इसको कहीं पैक थोड़ी किया जाता है किसी मशीन से, सीधा हाथ से बंद कर दिया जाता है उस बॉक्स को, और आप घर आके उसको आसानी से खोल लेते हो। एक होता है कि जैसे आपने जैसे आप वहाँ से कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर गया जिसको वो रैप कर देते हैं, है ना, फॉइल में रैप कर देते हैं, एक ये वाला होता है श्रिंक वाला या स्ट्रेच फिल्म वाला। फिर होता है एक ब्लिस्टर पैकेजिंग। ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए मैं आसानी से बता दूं आपको, मेडिसिन्स और चॉकलेट्स ये इसका एग्जांपल हो जाते हैं।
आपने देखा होगा कि इस तरह से एक बना होता है और इसमें गोल 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 इस तरह से बने रहते हैं, फिर इसके अंदर आपकी दवाइयाँ होती हैं। इसको बोला जाता है ब्लिस्टर पैकेजिंग। ठीक है, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। चॉकलेट्स भी तो रहती हैं, चॉकलेट्स को भी ऐसे ही इसमें ऐड किया जाता है, पैकेज किया जाता है, पैक किया जाता है। फिर लास्ट है हमारा जिसको बोलते हैं क्लिंग फिल्म्स, है ना। याद रखना ये ट्रांसपेरेंट फिल्म होती हैं एक तरीके से, जिसमें रैप किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बेसिकली इसमें वेजिटेबल्स को और बाकी सब चीज़ों को ही रैप किया जाता है, जिससे कि आप देख सकेंगे वो ख़राब तो नहीं है ना, और पैकेज भी बनी रहे, उसमें पैक भी बनी रहे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब देखो समझो मेरी बात सारी की सारी। पहली हो गई रिटॉर्ट पैकेजिंग। इसमें क्या करते हैं, ऐसे पाउचेस में इसको रखा जाता है जिससे कि पहले उनको स्टरलाइज किया जाता है हीट से। ठीक है, आप मूवीज़ देखने जाते हो तो पॉपकॉर्न लेते हो क्या, और यही पॉपकॉर्न अगर आपको घर पर बनाने हैं तो एक पैकेज आ जाता है, एक पैक आता है ऐसा, है ना। इसके अंदर आपके जो कॉर्न होते हैं वो डले रहते हैं, उसके अंदर ही मसाला ऑयल ये सारी चीज़ें डली रहती हैं। इसको आप काटते हैं घर पे और आप कुकर में या किसी भी चीज़ में डाल देंगे, उसको गर्म करेंगे तो उसमें पॉपकॉर्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो पैक है ना, ये रिटॉर्ट पैकेजिंग इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, हीट स्टरलाइज करके इसको बनाया जाता है और फिर इसमें खाना इसमें रहता है। सेकंड हमने स्ट्रिंग पढ़ा, स्ट्रेच फिल्म पढ़ा। ये दो तरीके के रहते हैं, एक तो कैसा रहता है बॉक्स बना के उसमें रख दिया खाना, लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से कोई पैकेजिंग वगैरह नहीं होती है, इसको हाथ से ही बंद कर दिया जाता है। दूसरा होता है कि आपको फॉइल में लपेट के खाना दे दिया। ठीक है, फिर ब्लिस्टर पैकेजिंग रहता है जिसमें कुछ स्पेशलाइज पैकेजिंग रहती है। ठीक है, जैसे टैबलेट्स की पैकेजिंग आपने देखा होगा स्पेशल प्रकार की बनाई जाती है, और ऐसे ही चॉकलेट्स की बनाई जाती है। उसके बाद है क्लिंग फिल्म, ये होती है ट्रांसपेरेंट एक फिल्मिंग रहती है, रैपिंग होती है, उसके द्वारा इसको बंद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं 7 नंबर पे फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को हमें यूज़ करना है पैकेजिंग में। तो नेचर ऑफ फूड कैसा है खाने का, प्रकार कैसा है भोजन का, उसके आधार पे हम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मान के चलिए कि लाइट से प्रभावित हो जाती हैं तो उनको हम कांच की बोतल में नहीं करेंगे। खाने की सेल्फ लाइफ कैसी है उसके आधार पे भी हम ये डिसाइड करते हैं। खाने की कॉस्ट कैसी है, खाने की कॉस्ट आपको पता है कि 2 रुपए की आती है, इसको 10 रुपए के पैकेट में हम लोग इसको नहीं करने वाले। डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है, अगर इसको बहुत लंबी दूरी तक पहुंचाना है इसको, तो फिर हम इसकी जो पैकेजिंग है उसको शानदार करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, रास्ते में धूल धूप बारिश इससे हम बचा सकें। उसके बाद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कैसे हैं, वो सारी चीज़ों पे हम ध्यान रखते हैं। कंज्यूमर की प्रोफाइल प्रेफरेंस कैसी है, उपभोक्ता की पसंद कैसी है, उसको क्या चाहिए, सिंपल चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला प्रॉपर तरीके से ऐसी जो है पैकेजिंग चाहिए, वो चाहिए होती है। ये फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पैकेजिंग को। ठीक है, आसान सी चीज़ें हैं। अब देखो आप ये सोच रहे होगे कि क्या केवल इसी तरह से इसको हमने पढ़ लिया मैप कैप और ये सारी की सारे मेटल वाले ग्लास मेटल कॉपर। याद रखना बेटा, अभी देखो ग्लास कितने का होना चाहिए, मेटल में जो बीपीएम है ना, प्लास्टिक है प्लास्टिक में एक बीपीएम होता है। ठीक है, एक बीबी होता है। ये सारी चीज़ें हमें अभी पढ़नी है, लेकिन इनको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। देखो मेरे भाई, इतना आपको समझना होगा कि अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी मैं आपको यहीं ये सारी चीज़ें पढ़ाने लग जाऊंगा, तो अभी फिर आगे जा कर के यूनिट में फिर से ये अलग से एक टॉपिक मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि फूड पैकेजिंग है, उनसे रिलेटेड सारे के सारे रूल्स बताइए भैया। बताइए कि रेगुलेशंस क्या क्या करता है एफएसएसएआई, वो बताइए कि कितने का आप मोटा कांच इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक में कौन कौन सा खाना आप यूज कर सकते हो। मान के चलिए कोई बहुत ऐसा खाना जो कि गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है कि ये डिज़ोल्व हो जाती है प्लास्टिक उसके अंदर, है ना। तो आप कितने की प्लास्टिक आप उसमें यूज कर सकते हो, कितना वो घुल रहा है उसमें खाने में। ये सारी की सारी चीज़ें हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें केवल हम इनको ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल आपको बेसिक यहाँ पे आपको ये समझना है कि कितने टाइप की पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग की हिस्ट्री क्या है बेटा वो आपको समझना है, और पैकेजिंग को इफ़ेक्ट करने वाले तकनीक उसकी तकनीक क्या क्या है, और पैकेजिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अभी आपको बेसिक यहाँ पे ये चीज़ें समझनी है। इसके बाद इसको और भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इसको 2-2 बार में पढ़ाऊँगा। ये जिस तरह से आपके यूनिट्स में टॉपिक दे रखे हैं मैं आपको उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। इसको आप इस तरह से सोच के चलिए कि ये एक तरह का टेस्ट होता है ये देखने का कि पैकेजिंग ये सही हुई है या सही नहीं हुई है। ठीक है, अब इसके कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है बेटा टेंसिल टेस्ट। इस टेंसिल टेस्ट को हम कैसे करते हैं, खींच के देखो, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे,
खींच के देखो। ठीक है, उसका प्रतिरोध कैसा है, समझ में आ रहा है ना। अगर वो टूट गया तो इसका मतलब कैसा है, वो ठीक नहीं है। और टूटने के प्रति अगर वो रेजिस्टेंस दिखाया, प्रतिरोध दिखाया, तो इसका मतलब उसकी पैकेजिंग जो है वो सही तरीके से हुई है। समझ में आया क्या। पहली चीज़ ये टेंसिल टेस्ट होते हैं। सेकंड नंबर पे परमेबिलिटी, इसमें क्या देखा जाता है, गैस व मॉइस्चर बैरियर देखा जाता है। ये आप देखेंगे, उसको आप खोलेंगे और आप उसको चेक करेंगे कि क्या जैसे हमने क्रंची बना करके भेजे हैं वैसे के वैसे क्रंची कस्टमर को मिला है कि नहीं मिला है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें नमी आ गई है रास्ते में तो वो ख़राब माना जाएगा। ठीक है, फिर होता है बेटा माइग्रेशन टेस्ट। ये कैसे होता है, ये होता है लीचिंग ऑफ केमिकल्स। बस सुनते चलिए, अभी समझ आ जाएगा। रसायन का भोजन में जाना। अब देखो, जैसे आपने प्रिजर्वेटिव्स मिलाए और आपने कोई केमिकलाइट पैकेजिंग उसमें की है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने प्लास्टिक को ही किया है, लेकिन प्लास्टिक के साथ में आपने जिस खाने को रखा है, लपेटा है, वो गर्म होता है। तो जब हीट होगी तो हीट की वजह से ये प्लास्टिक है ये भी गर्म होगी और ये उसमें घुलने लगेगी। तब आप देखते हैं कि लीचिंग ऑफ केमिकल, यानी कि रसायन का भोजन में, ये जो भोजन में कितनी इसकी क्वांटिटी, कितना इसका अमाउंट मिल गया है, क्योंकि ये आप जानते हो आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये कैंसर का रीजन बन सकता है अंदर, है ना। तो ये चीज़ें भी हम चेक करते हैं। इसके अलावा ये ड्रॉप टेस्ट। अब मुझे बताओ ये कौन करेगा टेस्ट, कस्टमर करेगा क्या, नहीं। कस्टमर तो कर ही, देखिए कस्टमर तो कर ही सकता है, लेकिन कस्टमर से पहले करेगा इसका FSSAI। FSSAI करेगा इसका, ठीक है। और वर्ल्ड स्तर, ठीक है, ये चीज़ें ये करता है। WHO भी इसको करता है। समझ में आ रहा है ना। और इसके अलावा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, जो FSO जो बनते हैं, वो भी इनकी पैकेजिंग को चेक करते हैं, क्योंकि वो FSSAI की गाइडलाइंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको चेक करते हैं कि क्या उनका फॉलो ये लोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक होता है ड्रॉप टेस्ट। ये क्या होता है, शॉक रेसिस्टेंस, ये देखा जाता है। आपने ड्रॉप ड्रॉप करके देखा, देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लेज़ का पैकेट ही लिया और आप उसको नीचे गिरा करके देखेंगे, क्या उसको गिराने से उसके अंदर का जो लेज़ हैं, चिप्स हैं, वो टूट रहे हैं कि नहीं। तो ये देखा जाता है। ये केवल मैंने आपको उसी के लिए बताया, लेज़ के लिए बताया। और भी प्रोडक्ट होते हैं खाने के, उनको भी ऐसे ही टेस्ट किया जाता है, ड्रॉप टेस्ट किया जाता है उसका। ठीक है। इसके बाद है थर्मल रेसिस्टेंस। ये देखा जाता है, ये थर्मल रेसिस्टेंस ये देखा जाता है कि आपने जो खाना उसमें पैक किया है, क्या वो हीट को झेल पा रहा है कि नहीं, मतलब उसको रेसिस्टेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है हीट को। ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है नसबंदी सहन क्षमता, यानी कि स्टरलाइजेशन ही होता है, हीट ही, इस तरह से आप मान के चलिए इसको, हीट को सहन कर पा रहा है या नहीं, मेल्ट तो नहीं हो जा रहा है अंदर ही अंदर। ठीक है। फिर है इकोटॉक्सिटी। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उसका कैसा पड़ रहा है, पर्यावरणीय प्रभाव कैसा पड़ रहा है। समझिए, दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, दोनों को मॉनिटर किया जाता है। ये सारी चीज़ें अभी केवल हम इनको इतना इतना समझ रहे हैं बेटा, बेसिक बेसिक ये चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि इस बारे टॉपिक में केवल हमें इतना ही समझना है। इसके बाद जा करके देखिए यहाँ पे लिखा है वस्तु नियम पैकेजिंग के, ये अलग से एक पूरा टॉपिक है आपका, उसमें इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं अगर इसको यहीं पढ़ा दूंगा तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। फिर बाकी के टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, एक साथ में सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं होती हैं, बहुत बड़ा आपका टॉपिक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़िए। और ये सिलेबस बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि टुकड़ों में बच्चा उसको समझ पाए, याद कर पाए उसको। अगर एक ही साथ उसको सारी चीज़ें बता दी, सारे रूल्स बता दिए, रेगुलेशंस बता दिए, लॉज बता दिए एक ही में, तो वो याद भी नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, हमारे लिए तो आसान है कि हमें बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वो पढ़ना। ठीक, 9 पॉइंट पे है हमारा पैकेजिंग कमोडिटीज रूल्स। मान के चलिए कि आप हैं जो खाने को पैक करते हैं, आपकी कोई कंपनी है जो आपके पास फूड कहीं से बन के आता है और पैकेजिंग के लिए आपके पास वो आता है, तो आपको मैंडेटरी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करना ही करना है। सबसे पहले आपको बेटा करनी है उस पर लेबलिंग। और लेबलिंग में क्या क्या शामिल होगा वो समझिए। मैन्युफैक्चरर का नाम, इस खाने को किसने बना के भेजा है वो आपको बताना पड़ेगा जी। ठीक है। उसका नेट वेट कितना है उसको वो बताना पड़ेगा, यानी उसकी शुद्ध मात्रा आपको बतानी पड़ेगी। कितनी रेट आप इस पे MRP कितनी है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, ये आपको उसमें में डालना होता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, कब तक ये कब बना है और कब तक आप इसे खा सकते हो, है ना। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है इसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरी इनटेक ये कितना है, एडेड शुगर कितना है, टोटल शुगर कितना है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। ये फोर्टिफाइड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ लिखनी होती हैं। ठीक है। FSSAI ने बैच नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ता है, ये आपको जो FSSAI रहते हैं उनकी तरफ से ही आपको दिया जाता है। ठीक है।
स्टोरेज के इंस्ट्रक्शंस आपको लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है ना कि इसको डार्क प्लेस में रखिए, कूल प्लेस पे रखिए, ये सारी चीज़ें। ये वेज है या नॉन वेज है, ये लोगो लगाने पड़ते हैं। अगर वेज है तो आप ऐसा करके आप ग्रीन डॉट उस पर बना देते हो, और अगर वो नॉन वेज है तो आप इस तरह से उस पर ऐसा रेड सिंबल आप बना देते हो। ठीक, एलर्जीज रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप इस पे लिख के भेजते हो। ठीक है, जब खाना खाएंगे और वो अगर पैकेट फूड है तो उस पर याद रखना पैकेजिंग पे ये सारी चीज़ें लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं तो इसका मतलब वो रूल्स को ब्रेक कर रहा है, रूल्स को तोड़ रहा है, और इसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ केस तक कर सकते हो और एक मोटा अमाउंट, बहुत मोटा अमाउंट जीत सकते हो वहाँ से। ठीक है, कमोडिटी वाइज पैकेजिंग, वस्तुवार पैकेजिंग बहुत कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दे रखे हैं, खाने के प्रोडक्ट्स के, उनके बारे में आपको बताया गया कोई कैसी चीज़ में उसको यूज़ किया जाता है। ऐसा आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, पूछेगा आपसे कि एसेप्टिक टेट्रा पैक इसमें किस चीज़ को यूज़ किया जाता है। नीचे प्रोडक्ट लिख देगा आपको, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऐसे करके आपको लिख के दे देगा। बोल देगा लेज़ होता है क्या इसमें, मतलब चिप्स के पैकेट होते हैं क्या, या फिर पोटैटो होते हैं क्या, इस तरह से लिख देगा। तो आप डाल देंगे कि डेयरी प्रोडक्ट। ये एसेप्टिक टेट्रा पैक आपने देखा होगा, जैसे आपने फ्रूटी पिया होगा ना, फ्रूटी का पैक होता है ना इस तरह से, फ्रूटी का पैक होता है ना, अंदर से उस पर एक लेयरिंग होती है और बाहर से अलग प्रकार की लेयरिंग रहती है, जिससे कि वो ठंडा बना रहता है, ख़राब भी नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से ही दूध के पैक आते हैं, उसके ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, और ये प्लास्टिक के पाउच तो आपने देखे ही होंगे, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीट एंड फिश के लिए भी आपको पता है पैकेजिंग होती है। इसके लिए वैक्यूम पैकेजिंग और एमएपी मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब है इसमें कोई भी गैस का ना होना। ठीक है, इसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनके लिए एक तो मॉइस्चर चाहिए, और मॉइस्चर के साथ उनके लिए मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर के साथ उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इससे वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करेंगे तो खाने को ख़राब कर देंगे वो। ठीक है, तो मीट और फिश में मॉइस्चर तो होता ही, क्योंकि पानी की क्वांटिटी होती है इसमें, प्रोटीन भी होती है, ये भी इनके लिए चाहिए होती है। तो इससे बचाने के लिए हम इसमें वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं। सीरियल और पल्सेस की बात करते हैं। इसमें ये एल डी पी ई बैग्स होते हैं, जूट बैग्स होते हैं, इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सारे के सारे इनमें इसको पैक किया जाता है। ठीक है, और ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो ये कॉरुगेटेड बॉक्सेस या फिल्म्स, फिल्म्स का मतलब होता है रैपिंग कर देना, जो मैंने अभी बताया था, ट्रांसपेरेंट रैपिंग करना इसकी, और गत्ते के डब्बे होना, इनमें इसको यूज किया जाता है। देखा होगा ना आपने, बॉक्स होता है ऐसा, और उसके अंदर ही आपके एप्पल वगैरह ये रख के आते हैं। बेवरेजेस की बात करते हैं, ये तो ग्लास में भी आते हैं, पीईटी की बोतल होती हैं, कैंस होती हैं, इन सब में आते हैं। बेकरी की बात करते हैं तो ये पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म होती है उसमें, और वैक्स्ड पेपर रहते हैं, इनसे बेकरी के आइटम्स को यूज किया जाता है, इनको पैक किया जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग से स्वास्थ्य के खतरे, पैकेजिंग से स्वास्थ्य खतरे क्या क्या हो सकते हैं। माइग्रेशन ऑफ बीपीए फ्रॉम प्लास्टिक, प्लास्टिक आपको पता है कि गर्म खाने की वजह से घुल जाती है, घुल के खाने में मिल जाती है, ये चीज़ हो गई। हैवी मेटल्स फ्रॉम कैंस, कैन जो होती है उसमें भी मान के चलिए अगर अंदर कोई बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है तो इससे कैन के जो हैवी मेटल है वो उसमें खाने में मिल जाएगा, उसको आप कंज्यूम कर लेंगे तो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इंक माइग्रेशन होना, इंक माइग्रेशन आप समझते हो, जैसे आपने प्रिंट करवाया और प्रिंट करवा के वो प्रिंट उसके अंदर खाने के अंदर भी चला गया, है ना, ये सारी चीज़ें। और ये भी होता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई ऐसे छाछ का पैकेट हुआ या मिल्क का पैकेट हुआ, और उस पर आप देखते हो ऊपर कितनी सारी प्रिंटिंग होती है, और आपने उसको दांत से तोड़ा, तो दांत से तोड़ते हो तो आप प्रिंटिंग भी उसके आपके मुंह में चली जाती है, और फिर आप वो दूध भी कंज्यूम कर लेते हो। ये हो गया। रिसाइकल प्लास्टिक कंटेमिनेशन हो जाता है, जैसे आप जानते हो कि कई सारे आजकल प्रोडक्ट रिसाइकल उसमें पैकेजिंग में आते हैं, तो उनसे रिसाइकल कंटेमिनेशन भी हो जाता है, कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा वो। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, ये हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गया। अब आता है यहाँ पे इनोवेशन एंड पैकेजिंग। इनोवेशन कैसा कैसा हो रहा है अभी, कि प्लास्टिक इस समय सबसे ज़्यादा होता है पैकेजिंग में इस्तेमाल, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है ना, ना तो हेल्थ के लिए अच्छा है ना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इतना आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग होनी चाहिए। ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए कि उसको जो सूक्ष्मजीव रहते हैं वो इसको काट पीट के सारा का सारा सॉइल में मिला दें, है ना, जबकि प्लास्टिक को नहीं मिला पाते हैं। प्लास्टिक तो कई सालों सालों तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है।
नैनो पैकेजिंग का इस्तेमाल हम करें, है ना। इसके बाद स्मार्ट पैकेजिंग, ईडेबल फिल्म्स, कुछ तो ऐसे भी खाने आजकल, कुछ तो ऐसी पैकेजिंग आजकल आने लगी हैं कि वो पैक का पैक है और आप उसको खा भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल पैकेजिंग, टिकाऊ पैकेजिंग होनी चाहिए, जल्दी से टूट फूट उसकी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि ख़राब ना हो खाना, जिससे कि खाना ख़राब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, मुझे बताइए ये क्या होना चाहिए कह रहे हैं क्या हम? नहीं, ये आजकल हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग भी की जा रही है, नैनो पैकेजिंग भी की जा रही है, स्मार्ट पैकेजिंग जिसमें सेंसर्स वगैरह लगे रहते हैं जो बता देते हैं खाना सही है कि ख़राब है, आपको खा के टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईडेबल फिल्म्स, खाद्य फिल्में, ये भी आने लगी हैं आजकल। और सस्टेनेबल पैकेजिंग, टिकाऊ पैकेजिंग, ठीक है। सोचो फ्यूचर में बिस्किट्स का पैकेट भी आप खा लें। देखिए, लेकिन याद रखना ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये बहुत ही लिमिटेड हैं अभी, बहुत बड़े स्तर पे इनको इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, है ना। अब सोच के चलिए आपके बिस्किट का पैकेट आप लेकर के आए और बिना खोले आप इसको खा गए, क्योंकि उसका जो ऊपर का पैकेट है वो भी ईडेबल है, ऐसी चीज़ से बनाया गया है ना। तो बहुत अच्छा होगा ये, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, इसीलिए अभी इनको हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जी, ठीक है। चलिए, उसके बाद एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आ जाते हैं, पर्यावरणीय पहलू। इसको आप देखेंगे, प्लास्टिक आपको पता ही है कि भयंकर ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इको फ्रेंडली ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा पेपर, बायो प्लास्टिक, है ना, और ईडेबल फिल्म्स मस्ट बी प्रमोटेड। तो ये कैसे हमको इनको करना चाहिए, ठीक है। कचरा हानिकारक तो है ही, इसलिए हमको इको फ्रेंडली ऑप्शंस लाइक जैसे पेपर, कागज़ में अगर आप लपेटते हो तो कागज़ में अगर हम पैकेजिंग करते हैं तो कागज़ की पैकेजिंग, आप जानते हो ये नुकसानदायक नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक है ना। सॉइल में ये खुद से ही ख़राब हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। बायो प्लास्टिक और ईडेबल जो फिल्म्स हैं इनको प्रमोट करना चाहिए, और वो कर भी रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद है फ्यूचर ट्रेंड्स एंड फूड पैकेजिंग, क्या क्या होगा फ्यूचर में, है ना। अब देखिए, इतना यहाँ तक तो हमने कम पहुँच चुके हैं। अब कह रहा है फ्यूचर ट्रेंड्स इन फूड पैकेजिंग, भविष्य की प्रवृत्तियाँ इसमें क्या क्या होंगी वो देखिए आप। सबसे पहले होगा जी ग्रीन पैकेजिंग। ग्रीन पैकेजिंग का मतलब क्या है, जो हमारे पर, ऐसा नहीं ग्रीन कलर की पैकेजिंग होगी, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हेल्थ के लिए अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद है इंटेलिजेंट सेंसर्स, इसमें सेंसर्स लगे होंगे आपके खाने के पैकेट में जो आपको बताएंगे कि खाना सही है कि ख़राब है, इको फ्रेंडली है कि नहीं है। इसके अलावा ईडेबल कोटिंग, खाद्य की लेपिंग होना, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये फ्यूचर का ट्रेंड है, इस पे आगे चल के अब काम होना है अच्छे से। पैकेजिंग भी होने लगी है, कोई व्यक्ति कहे कि नहीं भाई मेरे लिए ऐसी पैकेजिंग करिए, उसके लिए हो जाए, ठीक है। तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, यानी कि रोबोटिक्स ही इसकी सारी की सारी फूड पैकेजिंग करें, ठीक है। और उनमें ये डेटा डाल दिया जाना चाहिए कि कितना प्लास्टिक का यूज़ करना है, कितना कैन का यूज़ करना है, कितना मेटल का यूज़ करना है, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रोबोटिक्स ने ऐड कर दिया और वो सारे के सारे वैसे ही परफेक्ट पैकेजिंग करके देंगे, ऐसा माना जाता है। ये फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, ठीक है। सारा सब कुछ इसमें समझा पढ़ा, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें इसमें थोड़ी सी बची हुई हैं, है ना, जैसे कि आपको मैं फ़ोटोज़ के माध्यम से बता नहीं पाया इसमें, वो सारे के सारे मैं अलग से फ़ोटोज़ मैं चैनल पर डाल दूंगा, उनको आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो चलिए, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एक और छोटा सा ही आएगा, उसमें रूल्स और रेगुलेशंस कुछ हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी आप वीडियोस देखें, आप एक बार उससे पहले सिलेबस जरूर देखा करिए, है ना। सबको दे रखा है मैंने, ग्रुप में डाल दिया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सिलेबस आप देख करके पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।